5 टाइप है ये। तो आज के क्लास में देखेंगे। आज कितना तारीख है? 29, 30 है, 30 तारीख है क्या? चलिए। हम लोग देख रहे हैं टर्माइट्स में। इससे पहले हम लोग कुछ पढ़े थे, उसके बाद हम लोग यहाँ से अब आगे देख रहे हैं। देखिए, टर्माइट्स हमने बताया था कि गर्मी का सीजन में जब आपके टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है तो उस दौरान आपको टर्माइट्स देखने को मिलता है। तो गर्मी के उस सीजन में, जिस सीजन में मतलब मैक्सिमम गर्मी का लेवल रहता है, पंख वाला एक कीड़ा जो है आपके पास घूमता हुआ चले आता है और चारों तरफ घूमने लगता है। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उसका पंख उंख टूट जाता है, फिर वह टूटने के बाद वो अपना पैदल चला जाता है। तो उस तरह के जो कीड़ा है जो गर्म प्रदेश में या पाया जाता है, धरती के नीचे लगभग 10-15 फीट नीचे भी उसका ये घर रहता है, एक बार में बहुत ज्यादा संख्या में बाहर निकलता है, फिर उस तरह से पूरे एरिया को कवर कर लेता है। उसी टर्माइट्स के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। और टर्माइट्स में पिछले क्लास में हम लोग उसका कैसे रहता है, कैसा उसका रहन सहन है, इन सभी चीजों को देखे थे। अब आगे देखते हैं। द टर्माइट्स differ from social hypnopatrons in that works are sterile individuals of both both sexes and the reproductive male is permanent member of colony, permanent member of colony। ठीक है, अलग अलग होते हैं, स्टाइल भी है। कुल मिला के इसमें कहा गया कि 5 तरह के जो है टाइप के जो है इसमें टर्माइट्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो छाता को मेंटेन करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, छाता के अंदर रहते हैं लेकिन उसका मतलब देख रेख करने का काम है। कुछ है मेल है, कुछ फीमेल है। तो इस तरह के कॉलोनी के अंदर मेल जो होता है वह हमेशा रहता है, इसलिए उसको कहा गया परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉलोनी। आगे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमॉर्फ या पॉलीमॉर्फिज्म इज हाईली डेवलप्ड इन टर्माइट्स morphological forms include 3 grades of king, मतलब राजा का भी 3 गो ग्रेड्स है, किंग्स एंड क्वींस। 2 टाइप्स ऑफ वर्कर, और वर्कर में 2 टाइप, एंड 3 टाइप्स ऑफ सॉलिडर, एंड 3 टाइप्स ऑफ सॉलिडर। ठीक है, इसमें कहना क्या चाहा है, द टर्माइट्स डिफर फ्रॉम सोशल हेमनोपेट्रस। बाकी जितने भी हेमनोपेट्रा ग्रुप का जो कीड़ा था उससे यह अलग होता है। इन दैट वर्क, अपने काम के बेसिस से, आर स्टेराइल इंडिविजुअल ऑफ बोथ सेक्सेस। इसमें क्या होता है कि दोनों में, मेल में भी स्टेराइल होता है और फीमेल में भी स्टेरिलिटी वाला होता है।
एंड द रिप्रोडक्टिव मेल इज परमानेंट मेंबर ऑफ कॉलोनी। और कहता है कि मेल जो होता है वो छाते के अंदर परमानेंट रूप से पाया जाता है, परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉलोनी है। पॉलीमराइजेशन मतलब रूप बदलना, या जो ये बात है हाईली डेवलप्ड, इसमें सबसे ज्यादा डेवलप होता है, रूप बदलने का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है इन टर्माइट्स। मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म्स इंक्लूड 3 ग्रेड ऑफ किंग, इसमें 3 टाइप के किंग होते हैं, 3 अलग अलग टाइप के किंग है। एंड क्वीन, रानी भी। 2 टाइप ऑफ वर्कर, वर्कर के 2 टाइप है। एंड 3 टाइप ऑफ सॉलिडर, और सॉलिडर के भी 3 टाइप मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, फर्स्ट ग्रेड ऑफ किंग्स एंड क्वीन, किंग्स एंड क्वीन, पहला ग्रेड का किंग एंड क्वीन। फिर उसी तरह से दूसरा है सेकेंड ग्रेड ऑफ किंग्स एंड क्वीन, किंग्स एंड क्वीन। ठीक है, फिर उसी तरह से है टर्सरी ग्रेड ऑफ क्वीन एंड क्वीन, इस तरह से इस सबको पढ़ना है। टर्सरी ग्रेड ऑफ किंग्स एंड क्वीन, किंग्स एंड क्वीन। ठीक है, फिर उसी तरह से है चौथा वर्कर है, वर्कर्स है। और पांचवा जो है वो सॉलिडर्स है, लड़ने वाला। ठीक है, तो ये 5 ग्रेड्स में इसको बांटा गया है, 5 ग्रेड में इसको पढ़ना है, 5 ग्रेड में इसको पढ़ना है। पहला ग्रेड में हो गया फर्स्ट ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन, दूसरा हो गया सेकेंड ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन, टर्सरी ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन, चौथा हो गया वर्कर, और पांचवा हो गया सॉलिडर्स। तो इस तरह से 5 ग्रेड में इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, हो जाएगा तो बोलिएगा। संजना, सोनी, रवि रंजन, स्वीटी, दीपांजलि, रितेश, आरती, बाकी जितने भी हाइम्नोपेट्रा ग्रुप से है उस सब से ये अलग होता है। एक बात, इसमें अलग अलग ग्रेड के क्वीन है और क्वीन है, सॉलिडर है, फिर वर्कर है, और सब देखने में मॉर्फोलॉजिकली जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में उसका काम होगा। ठीक है, जिससे वह बटे हुए होते हैं। ठीक है, मेल जो होता है वो परमानेंट मेंबर होता है छाते का। इतना बात हम लोगों ने देख लिया है, अब इससे आगे देखते हैं। चलिए पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन। फर्स्ट ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वींस, फर्स्ट ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वींस, इसी को हम लोग देख रहे हैं। These are called primary king. These are called primary king. इसको हम लोग प्राइमरी किंग के नाम से जानते हैं। एंड क्वीन, एंड क्वीन, इसको प्राइमरी किंग और क्वीन के नाम से हम लोग जानते हैं। दीज आर इन प्रोफेशन, पोसेशन,
These are in possession of normal wing. इसके जो पंख होते हैं वो समान होते हैं, नॉर्मल विंग्स, डार्क डार्क इंट्यूगमेंट्स, इंट्यूगमेंट्स इंट्यूगमेंट्स, well developed eyes, well developed eyes, brain and reproductive organ, brain and reproductive organ. These produced eggs which can develop into any forms. These are adapted for aerial life. These swarm out in flight for dispersal settle in pairs and are connected with the established of new nest. These are also called macropetrous form. Macropetrous forms. These are also called macropetrous form. macropetrous form. तो ये हो गया पहला ग्रुप का। चलिए इसको पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। कह रहा है फर्स्ट ग्रेड ऑफ किंग। पहला हम लोग लिखे थे फर्स्ट ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन। पहला ग्रेड का किंग भी और क्वीन भी। देखें क्या होता है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी किंग। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी किंग के नाम से। इसको हम लोग प्राइमरी किंग के नाम से जानते हैं। और ये प्राइमरी ग्रेड का किंग भी होता है और क्वीन भी होता है। दीज आर इन पोसेशन ऑफ नॉर्मल विंग। इसके जो पंख होते हैं वो सामान्य होते हैं, डार्क होता है, ठीक है। डार्क इंट्यूगमेंट मतलब उसका जो जिसमें पंख जुड़ा रहता है उसको इंट्यूगमेंट कहते हैं। तो पंख उसका नॉर्मल होता है और उसका जो पीछे का एरिया होता है इंट्यूगमेंट वह डार्क होता है। वेल डेवलप्ड आई, आंख अच्छा होता है। ब्रेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अच्छे होते हैं। दीज प्रोड्यूस एग, ये अंडा देते हैं, विच कैन डेवलप इनटू एनी फॉर्म, ठीक है। वो डेवलप होकर कोई भी फॉर्म हो सकता है सॉलिडर हो जाए, हो सकता है मेल हो जाए, हो सकता है जो स्टेराइल हो जाए। दीज आर डेवलप्ड फॉर एरियल लाइफ, ये हवा में ही अपना लाइफ मतलब अधिक समय तक रहता है। दीज स्वार्म आउट इन फ्लाइट इन डिस्पर्सल सेटल इन पेयर्स। जब भी ये उड़ता रहेगा तो पेयर में उड़ता रहेगा, मतलब किंग और क्वीन साथ होकर उड़ेगा। एंड कनेक्टेड विथ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं।
और नए छाता का तलाश करते हैं, ठीक है, विच एस्टेब्लिश न्यू, और नया नया छाता, जब पुराना खत्म हो गया तो फिर नए छाते को खोज में हमेशा घूमते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड मैक्रोपेट्रस फॉर्म। इस तरह के फॉर्म जब दोनों साथ रहे, साथ घोंसला खोजे, साथ उड़े, तो उसको हम लोग मैक्रोपेट्रस फॉर्म के नाम से जानते हैं, और ये पहला टाइप था जिसको हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। सेकेंड ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन, मिटा दिया जाए इसको। लाइट सब जगह आ गया ना अब, कि अभी भी बहुत जगह नहीं आया है। 8 हुआ है तो इसका मतलब बहुत जगह अभी नहीं आया है। दूसरा है सेकेंड ग्रेड ऑफ किंग्स एंड क्वीन, किंग्स एंड क्वीन, सेकेंड ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन। दीज आर रिप्रोडक्टिव, these are reproductive, या these are reproduce कर दिए, reproduce them, reproduce themselves, themselves, or any lower caste but not the primary, not the primary. These are substernum with rudimentary wings, hence called, इसको जो पहले वाला को मैक्रोपेटस फॉर्म था, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकी ब्रैकीपेट्रस फॉर्म्स। इसका क्या क्या मिलेगा इसमें, तो आइज, ब्रेन एंड रिप्रोडक्टिव organ are less developed, organ are less developed. These are also called, these are also called neotenic kings and queens। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप देखते हैं, टर्सरी ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन, ऑफ किंग्स एंड क्वींस। दीज कैन, ये टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा, हम लोग नया टॉपिक में चले जाएंगे, क्योंकि सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट में जितना पढ़ना था हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है। These can reproduce themselves or lower caste, their integument is delicate and membranous. The eyes, brain
एंड रिप्रोडक्टिव organ are organ are less developed as wing are absent. These are these are एप्टेरस फॉर्म, इसको अलग ही नाम से बोला गया एप्टेरस फॉर्म। इसको जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है एप्टेरस फॉर्म। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको और किस नाम से जानेंगे, इरिगोटेड फॉर्म, ERGATOD है, इरिगोटेड फॉर्म्स एंड क्वीन। तो ये आपका हो गया तीसरा टाइप। अब दो टाइप इसमें बचा हुआ है, चलिए इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है इस दोनों टाइप में। रोहन का नींद खुल गया नहीं आज? आज ऑब्जेक्टिव आप लोग को भेजेंगे 10-11 बजे करीब में। चलिए बताते हैं। सेकेंड ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन, दीज आर रिप्रोड्यूस देम सेल्व्स। ठीक है, ये सेकेंड ग्रेड वाला जो है किंग भी होता है और सेकेंड ग्रेड की क्वीन भी होती है, दोनों अब एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करते हैं। एनी लोअर कास्ट बट नॉट द प्राइमरी। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा ग्रेड का हो या पहला ग्रेड का हो या उससे उसके साथ ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। दीज आर सब स्टेटम विथ रूडिमेंट्री विंग्स, इसके जो पंख होते हैं दोनों तरफ बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट पेट्रस फॉर्म। आई ब्रेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज लेस डेवलप्ड, पहले वाला के जितना डेवलप्ड था उतना डेवलप्ड इसका नहीं होता है, क्योंकि ये सेकेंड ग्रेड इसीलिए इसको रखा गया है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नियोटिनिक किंग एंड क्वीन, इसलिए इसको हम लोग दूसरे फॉर्म के नियोटिनिक और किंग और क्वीन के नाम से जानते हैं। अब आता है टर्सरी ग्रेड ऑफ किंग एंड क्वीन। इसमें क्या कर रहा है कि दीज कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, ये आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, और लोअर कास्ट। ठीक है, ये सबसे तीसरा ग्रेड का किंग होगा तो तीसरा ग्रेड की क्वीन भी होगी। देयर इंट्यूगमेंट इज डिलिकेट एंड मेम्ब्रेनस, इसके जो इंट्यूगमेंट होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। द आई ब्रेन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर लेस डेवलप, मतलब जितना ग्रेड नीचे जा रहा है उसके जो डेवलपमेंट की जो क्षमता है वो और नीचे जा रही है। एज विंग आर एब्सेंट, these are एपिट्रस फॉर्म, these also associated with irrigated forms and queen। ठीक है, मतलब जिस फॉर्म की मेल होगा इसमें किंग होगा, उसी फॉर्म का क्वीन भी होगी। तो ये हम लोग का तीसरा टाइप हो गया। अब बचा हुआ है दो टाइप, सब में डायग्राम बनाना है, किसी का भी डायग्राम हम अभी तक साथ नहीं भेजे हैं। ठीक है, तो हम अभी सबका डायग्राम भेज देंगे, ये सब काम आज 11 बजे कर देंगे। सबका मतलब कि एंट वाला में हो गया, हनी बी वाला में हो गया, इसमें हो गया, तो ये सबको हम आज कर देंगे क्लियर। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला जो टाइप है, टर्सरी तो हो गया, नहीं टर्सरी में थोड़ा और बाकी है, टर्सरी को थोड़ा और देखते हैं।
हो गया ना सबका? ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं क्वीन। नेक्स्ट इसी में है, बिसाइड्स दीज, इसकी संख्या ज्यादा होती, दीज न्यूमीरियस यंग, यंग कंप्लीमेंटल मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स एंड फीमेल्स, नीचे वाला में ही है, तीसरे वाले में है फीमेल्स। एंड फाउंड इन द फंगस, एंड फाउंड इन द फंगस गार्डन, जहां पे फफूदी ज्यादा रहेगा, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा गार्डन। मतलब अगर फंगस जहां गंदगी ज्यादा रहेगा, जहां पर सारा गला हुआ चीज ज्यादा रहेगा, वहां पर यह अपना घोंसला या वहां से अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। न्यूरिसेस मतलब कचरा फेंकने वाला जगह पर, सीधा समझिए। फॉर्म्स दीज डेवलप वेरियस कास्ट, और इस जो तीसरा वाला है, इसमें बहुत सारे कास्ट अपना होते हैं। चलिए, और लास्ट काम क्या है, देयर ड्यूटी, इसका जो काम होता है, ड्यूटी टू, ड्यूटी इज टू, क्या काम है, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट द प्रोडक्शन ऑफ, सप्लीमेंट द प्रोडक्शन ऑफ यंग्स इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ किंग एंड क्वीन, फेल्योर ऑफ किंग एंड क्वीन। देखिए, जो घायल वेल हो गया, जिसको उतना ऊर्जा नहीं है कि वो कचरा वाले जगह पे पहुंच सके, तो उस सबको जो है खाना पहुंचाने का काम ये तीसरा ग्रेड वाला करता है। तो ये काम हो गया, मेन काम इसका यही है। चलिए, चौथा में हम लोग पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है वर्कर, वर्कर्स। ठीक है, इसका सॉलिडर्स है और इसका समाप्त हो जाता है टॉपिक। तो वर्कर्स के बारे में क्या कह रहा है, द वर्कर, वर्कर का मतलब ये होता है काम करने वाले को हम लोग वर्कर कहते हैं। तो छाता में जिसको सबसे अधिक जिम्मेवारी मिला हुआ है वो वर्कर ही है। ठीक है, वर्कर जो होता है बिना पंख वाला होता है, वर्कर्स आर, और ना ही इसका कोई कलर होता है, अनपिगमेंटेड, अनपिगमेंटेड का दिया मतलब उसके पास कलर नहीं होगा, अनपिगमेंटेड वाइट विंगलेस, विंगलेस कहा जा रहा है। विंगलेस का मतलब हो गया कि इसमें पंख नहीं होंगे। स्मॉल एंड ब्लाइंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स, these are, these are both मेल एंड फीमेल, इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, फीमेल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स, बट स्टेराइल, लेकिन दोनों के दोनों संजोग से कोई मतलब बच्चे का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बांझ होंगे, स्टेराइल होंगे। देयर हेड इज ब्रॉड एंड इज प्रोवाइडेड with well formed, provided with well formed jaw, इसमें जबड़ा होंगे। ठीक है, द द वर्क्स आर, इसका जो काम होगा, वर्क्स आर डाई मॉर्फिक, डाई मॉर्फिक डाइमॉर्फिक
in some cases, in some cases, larger individual are called major forms, while smaller ones smaller ones are known as माइनर फॉर्म्स। देखिए, बड़ा वाला को हम लोग मेजर फॉर्म बोलिए, और जो छोटा इसमें दिखेगा वर्कर में ही, तो उसको हम लोग माइनर फॉर्म के नाम से जानेंगे। द हेड, मैंडिबल्स एंड बॉडी आर लार्जर। आगे का जो हिस्सा होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। इन मेजर फॉर्म्स इन कंपेरिजन टू माइनर फॉर्म्स। माइनर वाला का मेजर वाले से थोड़ा सा छोटा फॉर्म्स हो गया। चलिए, तो ये हो गया। क्या कह रहा है कि द वर्कर आर अनपिगमेंटेड। वर्कर जो होगा उसका कोई कलर नहीं होगा, व्हाइट होगा, विंगलेस होगा, बिना पंख वाला होगा, छोटा होगा, और ब्लाइंड इंडिविजुअल होगा, अंधा समझिए उसको। दीज आर बोथ मेल एंड फीमेल। इसमें मेल भी होंगे वर्कर में, फीमेल भी होंगे, बट स्टेराइल, लेकिन कोई बच्चे का प्रोडक्शन इसमें नहीं करेंगे। देयर हेड इज ब्रॉड, सर चौड़ा होगा, एंड प्रोवाइडेड विथ वेल फॉर्म्ड जॉ, जबड़ा मिलेंगे इसमें। देयर वर्क्स आर डाइमॉर्फिक इन सम केसेस, लार्जर इंडिविजुअल आर कॉल्ड मेजर फॉर्म्स। इसमें जो बड़े होंगे उसको मेजर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। वाइल स्मॉलर, उसको हम लोग माइनर फॉर्म के नाम से जानेंगे। द हेड, मैंडिबल एंड बॉडी इज लार्जर, सर होगा या बॉडी के जो पार्ट होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है, माइनर वाले से। मतलब मेजर थोड़ा बड़ा होगा, माइनर वाले से, नाम से ही क्लियर है। और लास्ट में आता है सॉलिडर्स। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं पांचवा, और उसका नाम है सॉलिडर्स। सॉलिडर का मतलब होता है लड़ने वाला, छाता के लिए अपने आप को लड़ने वाला जो होता है उसको सॉलिडर कहते हैं। दीज आर, ये भी अनपिगमेंटेड होता है। अनपिगमेंटेड, कोई कलर इसका नहीं होता है। अनपिगमेंटेड, विंगलेस, ब्लाइंड एंड सेक्सुअली अनडेवलप्ड। सेक्सुअली अनडेवलप्ड, या उसको कह सकते हैं स्टेराइल। ये भी वो स्टेराइल ही होता है, मतलब बच्चे का प्रोडक्शन इसमें भी नहीं होगा। द हेड ऑफ द solidar, the head of the solidars is soloen and यहां तक ध्यान देते हैं, उसके बाद ऊपर लिखते हैं। ऊपर वाला हो गया सबका। ऊपर वाला मिटाएं। हाँ, soloen and is provided with jaw, provided with jaw. These are also of these are also of both sexes. Some are provided with, some are provided with jaw. These are also
बोथ सेक्स, इसमें भी मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे सॉलिटर वाले में। सम आर प्रोवाइडेड, सम आर प्रोवाइडेड विथ विथ ह्यूज मैंडिबल्स, मैंडिबल्स यूजफुल इन फ्लाइट, यूजफुल इन फ्लाइट, यूजफुल इन फ्लाइट, अदर सॉलिडर्स आर, अदर सॉलिडर्स या विथ कर दीजिए, अदर सॉलिडर विथ ए स्मॉल mandibles have a well developed median rostrum, have well developed median rostrum, median rostrum, ये एक पार्ट होता है, इसको नेसूट कहते हैं, मतलब काटता है इसी से, ठीक है। रोस्ट्रम से, और इसके अलावा इसमें से कुछ सब्सटेंस भी निकलते रहता है काटने के बाद कुछ चीज। रोस्ट्रम सेक्रेट्स ए स्टिकी सिक्रीशन, ठीक है, इससे स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। स्टिकी सिक्रेशन, दीज सो ट्राई ट्राई मॉर्फिज्म, these are large, medium and a small side, medium and a small sized, these are usually colored, the solidars are concerned with the, इसका जो मेन काम होता है विद द डिफेंस ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी को बचाना खतरा से, डिफेंस ऑफ द कॉलोनी। तो ये काम हो गया इसका। अब ये सब मिलके एक, कई बार इसमें से सब कुछ कुछ मिलकर एक नया कॉलोनी का निर्माण कर देता है। तो लास्ट में एक लाइन में लिख देना है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी, ठीक है। तो 3 पॉइंट इसमें होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी, ठीक है। अब सब जो पांचों का पांचों मिलकर नए छाता का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी के नाम से, कि कैसे नए छाते का निर्माण कर देता है। तो नया छाता जब होगा तो सब में से अब मिलाना पड़ेगा, तब जाके छाता बनेगा। इसमें क्या क्या होगा, द वुड बी किंग, इसमें किंग होंगे, एंड क्वीन, क्वीन लिव द नेस्ट इन पेयर। जब भी छाता में से क्या होगा, पुरनका छाता में से दो गो आपस में एक दूसरे के साथ उड़ जाएगा मिलकर, क्वीन भी और कुंग भी। द इमर्ज फॉर्म्स देयर अंडरग्राउंड नेस्ट एंड स्वार्म
फोर्थ ऑन देयर मेटिंग फ्लाइट, मेटिंग एक साथ मिलते हुए उड़ जाएगा, मेटिंग फ्लाइट आफ्टर मेटिंग इन एयर, और मेटिंग जो होगा, मिलन जो होगा वो हवा में ही होगा, एयर कपल एलाइट एट ए सुटेबल प्लेस, और एक अच्छे जगह पर चला जाएगा, सुटेबल प्लेस, सुटेबल प्लेस एक्सकेवेट ए ब्यूरो इन द अर्थ गो इनसाइड इट, गो इनसाइड इट, ड्रॉप ऑफ wings and lay the formation of new colony, lay the formation of new colony, न्यू कॉलोनी। चलिए इसको आप समझ लेते हैं और यहीं तक रहेगा, ये टॉपिक हो गया समाप्त। देखिए कह रहा है, पिछला वाला हम लोग देख रहे थे जिसमें हम लोग देख रहे थे सॉलिडर के बारे में। तो सॉलिडर जो होता है इज प्रोवाइडेड विद ए जॉब, उसमें जबरा मिलेगा। दीज आर ऑल्सो बोथ सेक्सेस, सॉलिडर्स के अंदर भी बोथ सेक्स होंगे, मेल भी होंगे और फीमेल होंगे। सम आर प्रोवाइडेड विद जॉब, दीज आर ऑल्सो बोथ सेक्सेस। सम आर प्रोवाइडेड विद ह्यूज मैंडिबल्स यूजफुल फॉर फ्लाइट, इसके पास जो पंख होंगे वो मजबूत किस्म का होगा जो उसको उड़ने में मदद करेगा, फ्लाइट करने में मदद करेगा, जो दूसरे से इसको अलग बनाता है। विथ स्मॉल मैंडिबल हैव वेल डेवलप्ड मीडियन रोस्ट्रम, इसके पास एक सब्सटेंस होगा रोस्ट्रम, जिससे ये काटेगा भी और अपने अंदर से एक स्टिकी सब्सटेंस को रिलीज करेगा, चिपचिपा सब्सटेंस को रिलीज करेगा। दीज शो ट्राइमॉर्फिज्म, दीज आर लार्ज मीडियन एंड स्मॉल साइज, ठीक है। इसके जो मीडियंस होंगे वो बड़े आकार के होंगे, लेकिन शरीर का आकार भले ही इसका छोटा होगा। दीज आर यूजुअली कलर्ड, ये रंगीन होंगे, कलरफुल होंगे। बाकी वाले में थोड़ा कम कलरफुल था, लेकिन ये कलरफुल होगा। द सॉलिडर आर कंसर्न विद डिफेंस ऑफ द कॉलोनी, सॉलिडर का जो मेन काम होता है वो छाते या कॉलोनी को सुरक्षा देना होता है। अब है फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट कॉलोनी, छाता का निर्माण करना है, तो छाता का निर्माण करने के लिए पांचों का जरूरत होगा। द वुड बी किंग एंड द क्वीन, ठीक है। क्या होगा सर, थोड़ा अच्छा हट गया। तो द वुड बी किंग एंड क्वीन, इसमें किंग भी होंगे और क्वीन भी होंगे। लीव द नेस्ट इन पेयर, और जो नेस्ट होगी छाता जब भी छोड़ना होगा तो जोड़ा मिल के एक साथ मिल गया उसके बाद छोड़ देता है। दे इमर्ज फ्रॉम देयर अंडर ग्राउंड नेस्ट एंड स्वार्म फ्रॉम ऑन देयर मेटिंग। देखिए छाता जब भी रहेगा प्लान बनेगा, और छाता तो धरती के नीचे रहता है, तो वहां इसकी प्लान बनेगी और उसके बाद वो छाता से बाहर निकलेगा और दो गो मेल और फीमेल, और ऊपर की तरफ हवा में फ्लाइट करते हुए मेटिंग करेगा, ऊपर में हवा के अंदर, और दोनों साथ होंगे, मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। उसके बाद क्या होगा कि मेटिंग जब हो जाएगा तो आफ्टर मेटिंग एक कपल, अब दोनों आप एक सुटेबल प्लेस खोजेंगे, ठीक है। मेटिंग के बाद एक अच्छा जगह खोजेंगे कि जहां पर उसका बच्चा या बाकी चीज हो सके, जन्म दे सके। तो क्या करेंगे कि मिट्टी में या कहीं पर छेद अगर दिखेगा, वो हो सकता है कि वो चूहा का बिल हो या किसी चीज का बिल हो, उस बिल के अंदर यह मेटिंग करते हुए नीचे चला जाएगा और वहां पर अपना पंख छोड़ देगा और नए छाता के निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। एक तरह से दीवार जो घर में लग जाता है दीवार की तरह ही यह है, ठीक है। और यह भी धरती के नीचे कहता है कितना फीट, 10 से 12 फीट नीचे पाया जाता है, ठीक है, गहराई में। और जब देखता है कि छाता कॉलोनी बढ़ गया है तो फिर नया कॉलोनी का फॉर्मेशन इसमें होते रहता है। तो ये दीवार की तरह होता है, इसका मतलब ये भी दीवार भी धरती के नीचे बहुत होता है, कितना भी आप मिट्टी तेल कुछ भी छीट दीजिए लेकिन वो पूरा पुनः आ जाता है। उसी तरीके से यह भी जो होता है मिट्टी के अंदर होता है, और मिट्टी के अंदर कम मतलब गहराई पे नहीं होता, बहुत ज्यादा गहराई में होता है, इसलिए इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। जहां है वहां पर यह रहबे करेगा, ठीक है। जब तक कि आपको अंदर इसका कहाँ तक इसका बिल है, कैसे नष्ट करेंगे उतना कीजिएगा तब ये नष्ट हो सकता है। इसलिए न दीवार को नष्ट किया जा सकता है और ना ही इस टर्माइट्स को नष्ट किया जाता। तो ये सोशल बिहेवियर हो गया, और इस तरह से सोशल बिहेवियर में हम लोगों ने एंड्स को, हनी बी को,
ठीक है। इसके बाद टर्माइट्स को देख लिए हैं। इस तरह से हम लोग का जो टॉपिक था सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट वो समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम लोग कुछ नया टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, जिन जो जो पढ़ लिए हैं अपने सिलेबस में टिक कर लेंगे। आगे हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे। जिनका छूट गया है, जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, एक बार अगर चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉपिक समाप्त। अब हम लोग कल नया टॉपिक देखेंगे। और नया टॉपिक क्या होगा? नया टॉपिक जो होगा इसमें हम लोग देखेंगे सोशल बिहेवियर हो गया है, फेरोमोन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, टॉक्सिकोलॉजी है, इथोलॉजी है, ठीक है, इकोसिस्टम है, लिमिटिंग फैक्टर है, बहुत सारा टॉपिक है। तो इसमें से कोई भी टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसी ग्रुप में हम लोग चलेंगे। ठीक है, जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको टिक करते चले जाइएगा। ठीक है, हो गया सब लोगों का? चलिए, रितेश का हो गया, बाकी लोग का अभी नहीं हुआ है। ओके भाई सर, हो गया। आएगा सबसे लेट, भाई सबसे पहले संजना का हो गया। चलिए, रवि रंजन, ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए, लीव हो जाइए सब लोग, लीव हो सकते हैं, हो गया है तो।